हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मींस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द लगे होते थे उसे क्या कहते थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इट मींस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए लगे होंगे और वाक्य पढ़ के लगेगा कि बीती बात है, बात पूरी हो चुकी है, पास्ट टेंस है। तो ऐसे में हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, कब? जो वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा तब। जो वाक्य हमारा अफर्मेटिव में होंगे तो ऐसे में हम, जब वाक्य सकारात्मक होगा तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं उसे जानता था, मैं उसे जानता था, वह मुझे पढ़ाता था, वह मुझे पढ़ाता था। ओके गाइस, तो ता था, ती थी, ते थे पे एंडिंग है। इट मीन्स जब भी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है तो इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य कैसा है? वाक्य सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, नहीं शब्द नहीं लगा है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। जब नहीं शब्द नहीं लगे होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द नहीं होते हैं तो वाक्य कैसा होता है? सिंपल होता है। ओके गाइस, तो वाक्य सिंपल है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। तो ऐसे में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके गाइस, तो मैं उसे जानता था। कौन उसे जानता था? मैं। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं? कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो कौन उसे जानता था? मैं जानता था। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम को करने वाला मैं, इट मीन्स आई। अब रूल क्या कहता है? वर्ब चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो तात के पहले क्या लगा है? जान। तो जान में ना जोड़ी तो क्या हो जाएगा? जानना। तो जानना को बोलते हैं नो। तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा गाइस? न्यू होगा। नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? न्यू। तो बोलेंगे आई न्यू, KNEW, आई न्यू। किसको जानता था? उसे जानता था, उसे को बोलते हैं हिम, आई न्यू हिम। ओके गाइस, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वह मुझे पढ़ाता था। कौन मुझे पढ़ाता था? वह पढ़ाता था। कौन मुझे पढ़ाता था? वह पढ़ाता था। तो वह को बोलते हैं ही। अब ता था, ती थी पे एंड हो रहा है। जब भी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे आते हैं तो वाक्य बीती बात होता है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं? जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव होता है तब। जब वाक्य सकारात्मक होते हैं तब। जब वाक्य में नहीं शब्द नहीं लगा होता है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं तो ऐसे वाक्य को सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके गाइस, तो ये वाक्य कैसा है? सिंपल है। तो जब भी वाक्य सिंपल होंगे तो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब क्या है? पढ़ा, 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 पढ़ाना। तो पढ़ाना बोलते हैं टीच। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टॉट। तो बोलेंगे ही टॉट। किसको? मुझे। तो मुझे को बोलेंगे मी। तो बोलेंगे ही टॉट मी। ओके गाइस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए शब्द आते हैं तो हमें ये पता चलता है ये पास्ट इंडेफिनिट है। और वाक्य सिंपल होंगे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। ओके गाइस, एक एग्जांपल और लेते हैं। राम यह काम किया। राम ने यह काम किया या राम यह काम किया? अब देखिए अंतिम शब्द क्या है? या ई ए पर भी एंडिंग होते हैं और वाक्य पढ़ के लगेगा बीती बातें। तो कौन यह काम किया? राम किया। मतलब वाक्य बीत चुका है ना, पास्ट टेंस में हो गया है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो बोलेंगे राम। या के पहले क्या? की में ना, कीना तो बोलेंगे नहीं, तो करना ना। की मतलब करना। तो करना को बोलते हैं डू। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या बोलेंगे? डीड। तो बोलेंगे राम डीड, DID डीड। तो राम डीड क्या किया? यह काम किया। तो यह काम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? वर्ब के बाद, इट मींस लास्ट में। तो बोलेंगे राम डीड, यह काम को बोलेंगे दिस, फिर बोलेंगे वर्क। राम डीड दिस वर्क। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका हो गया। ओके गाइस,
अब हम बात करते हैं, नेगेटिव हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, सिंपल हो गया, बात करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब वाक्य नेगेटिव होंगे, इट मीन्स नहीं शब्द लगा होगा, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जब वाक्य नेगेटिव होंगे, NAGHIVE, जब वाक्य नेगेटिव होंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल होगा तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन वाक्य में नहीं लग जाएगा, इट मींस नेगेटिव सेंटेंस जब हो जाएगा तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। ओके गाइस, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे नहीं जानता था, वह मुझे नहीं जानता था। अब देखिए अंतिम शब्द क्या है, था, थी, थे। इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल क्या कहता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। कौन मुझे नहीं जानता था, वह नहीं जानता था, तो वह को बोलेंगे ही। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, तो बोलेंगे ही डिड नॉट। डिड नॉट क्यों लगा रहे हैं गाइस, क्योंकि नहीं शब्द लगा है, तो बोलेंगे ही डिड नॉट। जानना को क्या कहते हैं, नो, तो नो फर्स्ट फॉर्म में, तो बोलेंगे ही डिड नॉट नो। किसको, बोलेंगे मुझे, तो मुझे को बोलेंगे मी, तो बोलेंगे ही डिड नॉट नो मी। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड एक एग्जांपल और लेते हैं, वह उसे नहीं पढ़ाता था, वह उसे नहीं पढ़ाता था। अंतिम शब्द क्या लगाएगा, इस था, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल क्या करता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो बोलेंगे ही। अब नहीं शब्द लगाए, मतलब ना वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, डिड नॉट, तो ही हो गया सब्जेक्ट, और डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे ही, फिर बोलेंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट। पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब भी वाक्य नेगेटिव होंगे तो डिड नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ा में ना जोड़ेंगे, हो जाएगा पढ़ाना, तो हो जाएगा ही डिड नॉट टीच। पढ़ाना को बोलते हैं टीच, ठीक है। उसे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में, क्रिया के बाद। ही डिड नॉट टीच, उसे को बोलेंगे हिम, तो बोलेंगे ही डिड नॉट टीच हिम, या हम हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, इस तरह से आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बट आपको प्रैक्टिस करना है, बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। आप इसे प्रैक्टिस करके आसानी से समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं, राम यहाँ नहीं आता था, राम यहाँ नहीं आया, राम यहाँ नहीं आया। देखिए यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, इट मीन्स हम लोग रूल पढ़े या ई ए पे भी एंडिंग होगा तब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, और वाक्य पढ़ के क्या होगा, बीती बात होगा। तो राम यहाँ नहीं आता है, कौन नहीं आया, राम नहीं आया, तो बोलेंगे राम। अब नहीं लगा है तो बोलेंगे डिड नॉट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे राम, फिर बोलेंगे डिड नॉट, राम डिड नॉट, क्या बोलेंगे, राम डिड नॉट। अब आना मतलब कम, तो राम डिड नॉट कम, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ को बोलेंगे हियर, तो बोलेंगे राम डिड नॉट कम हियर। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। ओके गाइस, सिंपल में क्या था, अफर्मेटिव में क्या था, जिसमें नहीं लगा होगा, क्वेश्चन वाले शब्द नहीं होंगे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, ये शब्द नहीं होंगे, सिंपल होगा, तो उनके साथ सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन वही दूसरी ओर यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब डिड नॉट लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जान लेते हैं क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा गाइस, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ना, उसको लिखेंगे। उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड लिखेंगे। डिड के बाद क्या लिखेंगे गाइस, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। यदि उसमें नहीं भी लगा है
मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे गाइस। नॉट के बाद लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। ओके गाइस, ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इस पे हम लोग को रूल फॉलो करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहते थे। अब देखिए अंतिम शब्द क्या है, ता था ती थी ते थे, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट है। अब वाक्य कैसा है, क्या सिंपल है क्या, नहीं सिंपल नहीं है। क्या नकारात्मक है क्या, नहीं नकारात्मक भी नहीं है। तो वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, क्योंकि कहाँ शब्द लग गया। तो जिस वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, ओके गाइस, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या शब्द लग जाएंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक चिन्ह भी मौजूद होगा, लगा होगा। तो ऐसे में सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जैसे कहाँ, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, तो वेयर लिख देंगे गाइस। वेयर के बाद डिड का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे वेयर डिड। डिड सबके साथ लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ओके गाइस, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डिड, अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं यू, तो वेयर डिड यू। अब देखिए गाइस, नहीं कहीं लगा है, कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, तो नॉट नहीं लिखेंगे। नॉट के बाद आगे चल जाएंगे क्रिया। क्रिया क्या है, रहना, रह में ना जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रहना। रहना को बोलते हैं लीव, तो वेयर डिड यू लीव। या हम स्टे भी बोल सकते हैं, वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ ठहरते थे या कहाँ रहते थे। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, वह क्या करता था। देखिए गाइस, वह क्या करता था, तो अंतिम शब्द क्या है, ता था, वह क्या करता था। ओके गाइस, और वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या शब्द लगा है। तो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, तो बोलेंगे व्हाट। व्हाट के बाद क्या, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे व्हाट डिड। क्या बोलेंगे गाइस, व्हाट डिड। सब्जेक्ट क्या है, वह को बोलते हैं ही, तो बोलेंगे व्हाट डिड ही। अब नॉट लगा है, नॉट नहीं है, नकारात्मक नहीं है, नहीं शब्द नहीं है, तो नॉट का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। अब क्रिया पे आइए, क्रिया क्या है, कर, कर में ना जोड़िए, करना, करना को बोलते हैं डू, तो बोलेंगे व्हाट डिड ही डू। ओके गाइस, व्हाट डिड ही डू। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ भी हम लगा देंगे। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन वर्ड होंगे। ओके, तो व्हाट डिड ही डू, वह कैसे पढ़ता था, वह कैसे पढ़ता था। देखिए ता था लग गया, क्या लग गया गाइस, ता था लग गया, ता था लग गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, क्यों, क्योंकि जिस वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या शब्द आ जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। और वाक्य कैसा हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है, जहां पे इसका ऐसा सिंबल हम लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या है, हाउ, तो बोलेंगे हाउ। और फिर उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, हाउ डिड। हाउ डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो बोलेंगे ही, हाउ डिड ही। अब क्रिया क्या है, पढ़, ता था के पहले पढ़, पढ़ में ना जोड़िए, पढ़ना, तो पढ़ना को बोलते हैं क्या, रीड या स्टडी, तो हाउ डिड ही स्टडी। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, जब भी हम डिड लगाते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब भी डिड लगाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब भी हम डिड लगाते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। जब भी डिड लगाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब डिड नहीं होगा, जब डिड सेंटेंस में नहीं होगा, तब क्या करेंगे, तब ऐसे कंडीशन में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों।
तो गाइस एक एग्जांपल है, मैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ता था। मैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ता था। देखिए क्यों लग गया, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो पहले बोलेंगे क्यों का बोलेंगे वाई, सब वाई के बाद क्या बोलेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब है तो बोलेंगे वाई डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है गाइस, आई है तो बोलेंगे वाई डिड आई। अब आई के बाद क्या बोलेंगे गाइस, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है क्या, नहीं लगा है तो बोलेंगे नॉट, वाई डिड आई नॉट, वाई डिड आई नॉट। अब उसके बाद क्रिया का पहला रूप, क्रिया क्या है, ता था का पहले, ता था का पहले पढ़, पढ़ पढ़ में ना जोड़िए, पढ़ ना, पढ़ना को बोलते हैं रीड, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड तो बोलेंगे आई डिड नॉट रीड। अब वहां, वहां क्या हो गया, एक तरह से एडवर्ब हो गया, तो वहां क्या हो जाएगा देयर। तो इस तरह से पूरा ये आपका कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके गाइस, तो व्हाई डिड आई नॉट रीड देयर। जब भी डिड लगाते हैं तब आपके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इस तरह से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जहां कमियां हो अपने कमेंट के माध्यम से सजेशन सुझाव जरूर दीजिएगा और पूरे लगन के साथ मेहनत के साथ बोर्ड की तैयारी करिए और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे नंबर सिक्योर करेंगे अपने एग्जामिनेशन पेपर में, अपने एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।